दोस्तों नमस्ते। शोले शोले एक ऐसी फिल्म जिसने कई रिकॉर्ड रच दिए और सबसे लंबी चलने वाली, दोनों तरीके से सबसे लंबी जो 3 घंटे से भी ज्यादा चलती थी और सिनेमाघरों में सबसे ज्यादा काल तक चलने वाली फिल्म थी शोले। हाँ रुकिए, मैं शोले कैसी महान फिल्म थी, शोले का क्या था, ये बताने के लिए नहीं आया हूं। बस नई पीढ़ी को और आपकी पीढ़ी को, मेरे पहली और मेरे बाद आई पीढ़ी को शोले सच में क्या था, सलीम जावेद की स्टोरी क्या थी और किस तरह से बातें फैलाई जाती थी, यह बताना है। सलीम जावेद की स्टोरी, यह शब्द तो आजकल आपने कई बार सुना होगा। एक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी सलीम जावेद की स्टोरी कहा था। उनके विपक्षियों द्वारा किए गई आलोचना को जिस तरह से स्टोरी क्रिएट की जाती थी उसे सलीम जावेद की स्टोरी कहा था। और मोहित कंबोज भारतीय, जो नवाब मलिक और संजय राउत, इन दोनों को सलीम जावेद की स्टोरी कहा करते थे। सलीम जावेद की स्टोरी। अब ये सलीम जावेद की स्टोरी क्या होती है? जो शोले की फिल्म की स्टोरी असल में सलीम जावेद की है। सलीम जावेद की फिल्म में आपने शोले में देखा होगा बहुत सारी बातें जो आपके दिमाग में उतरनी चाहिए। हो सके तो यूट्यूब पर उस फिल्म को देख लीजिएगा, सिनेमा घरों में जाकर देखने का मौका नहीं मिलता है। उस पूरे गांव में दो ही लोग ऐसे हैं, जो इमाम साहब और उनका बेटा अहमद, दो ही है। इतना सन्नाटा क्यों है भाई, वो वाली डायलॉग। दो ही लोग हैं और बाकी सारे लोग उसमें हिंदू है। अब ये दो लोग ही इतने सज्जन हैं कि इनके आगे डाकू गब्बर सिंह भी शर्मा जाए, सज्जनता भी शर्मा जाए, इतने सज्जन है। बस दो ही है। तीसरे मुस्लिम पात्र का सिर्फ जिक्र आता है, जिनके बीड़ी के कारखाने में मकईतुल्ला, जो इसका मामा है, जिसके बीड़ी के कारखाने में काम करने के लिए अहमद जाना चाहता है। बस ये तीन, एक कैरेक्टर का जिक्र है और दो कैरेक्टर उसमें हैं। इन दो कैरेक्टरों के लिए वहां ऊंचे टीले पर एक मस्जिद बनवाई गई है, दो कैरेक्टर के लिए, क्योंकि दुनिया के सबसे अच्छे सज्जन व्यक्ति ये दो, इसके लिए वहां टीले पर एक मस्जिद बनवाई गई है जो अच्छी खासी बंधी हुई, मतलब उसका ठीक ठाक सारा सब कुछ है। और गांव में केवल एक महादेव जी का मंदिर है। अब सलीम जावेद की स्टोरी में महादेव जी का मंदिर भी कैसे होता है देख लीजिए। दुनिया में कहीं भी जाकर देख लीजिए, महादेव के मंदिर में शिवलिंग होता है, महादेव की मूर्ति का पूजन नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन इस फिल्म में महादेव का खुले पर रचा हुआ एक मंदिर, बस एक छत है मंदिर के ऊपर और उसमें महादेव की मूर्ति है। कहीं भी फिल्मों के अलावा कहीं भी महादेव की मूर्ति और उसका पूजन हमने नहीं देखा है। शिवलिंग का पूजन जरूर देखा है, लेकिन महादेव की मूर्ति है, उसके पीछे जाकर न जाने कौन कौन सी बातें की जाती है, बसंती को कैसे ठगाया जाता है, ये सारी बातें हमने देखी है। एक छोटा सा मंदिर, पूरे गांव के लोग हिंदू, एक बड़ी मस्जिद, केवल दो मुस्लिम, तीसरे का जिक्र। चलो ये छोड़ दीजिए, और एक बात आपको बतानी है। एक बात आपने नोटिस की होगी, उस मंदिर पर लाउडस्पीकर है, अजान की आवाज पूरे गांव में पहुंचती है, लाउडस्पीकर है। और एक बात आपने देखा है, सुसाइड, ये जो बसंती है ना, ये मुझसे शादी नहीं कर रही है, वो डायलॉग सुना है आपने? हाँ, उस पर एक बड़ी ऊंची पानी की टंकी है। अब मस्जिद पर लाउडस्पीकर है, वो चलता है, पानी की टंकी के अंदर ऊपर इतनी ऊंचाई पर पानी चला जाता है, मतलब गांव में बिजली है। गांव में बिजली तो है, लेकिन ठाकुर के घर में ठाकुर की वो विधवा बहू पूरी फिल्म में शाम को दिए लगाती है, रात को दिए बुझाती है। बस उतना ही काम है जया बहादुरी को।
दिए लगाओ, दिए बुझाओ। और बस आखिरी वाला वो वाला सीन, वो अमिताभ बच्चन को मरने के बाद मिलने को जाना चाहती है लेकिन रुक जाती है और ठाकुर के कटे हुए हाथों को पकड़कर रोने लगती है। बस वही वाला सीन है, एक अलग। लेकिन जब भी कभी देखा है उसे दिए लगाते या दिए बुझाते देखा है। इतना बड़ा ठाकुर हजारों रुपए देकर 2 गुंडों को बुला लेता है डाकू को मारने के लिए, लेकिन बेचारे के घर में लाइट नहीं है। सलीम जावेद की स्टोरी देखिए। 2 लोगों के लिए घर में मस्जिद, गांव में मस्जिद की जाती है। बहुत लोगों के लिए एक खुला मंदिर होता है। सबसे सज्जन कोई है तो इमाम साहब और उनका बेटा अहमद। इन सारी चीजों को देखने के बाद सलीम जावेद की स्टोरी ये होती है कि भाई जो है उसे दिखाना नहीं है और जो दिखाया जाता है वो नहीं है। गांव में बिजली नहीं है क्योंकि ठाकुर के घर में दिए नहीं हैं, लेकिन मस्जिद पर तो जरूर स्पीकर लगवाया है और पानी के अंदर टंकी पे ऊपर तक पानी जरूर पहुंच जाता है। क्या मांजरा है भाई ये? आज के 50 साल बाद भी यही एक सवाल हमें आता है। सलीम जावेद ने ऐसी कई कहानियां लिखी है। अमिताभ बच्चन अगर बचता है तो 786 के बिल्ले के कारण। बस वो बिल्ला रखा होता है जेब में, खटाक करके गोली दाग दी जाती है, वो गिर जाता है नीचे और बाद में निकलकर वो बिल्ला दिखा देता है। वो अमिताभ बच्चन हिंदू होता है, हिंदू कैरेक्टर 786 नाम का बिल्ला लगा लेता है और जिंदा हो जाता है। अमिताभ बच्चन खुश तो बहुत होंगे तुम कह के घंटा बजाकर भगवान के साथ ऐसी बातें करता है जैसे भगवान का घर इनका आना जाना लगातार लगा रहता है। भगवान एक तो इनके घर आते हैं या ये भगवान के घर चले जाते हैं। अब ये तो भगवान के घर जाकर वापस आना असंभव है, शायद भगवान ही इनके घर आते होंगे। वैसे खुश तो बहुत होंगे तुम पूछता रहता है। फिल्मों के नाम भी देख लीजिए, उनमें दिए गए पात्रों के नाम। हवस का पुजारी होता है, हवस का पुजारी होता है, हवस का मौलाना नहीं होता, हवस का पादरी नहीं होता, हवस का पुजारी होता है। मंदिरों में बैठा वह पुजारी जब भी कोई असहाय अगतिक लड़की आए तो उसे झपट कर उसे लूट लेता है, लेकिन ऐसी चीज मस्जिदों में कभी नहीं होती। फिल्मों वाली कभी नहीं दिखाई जाती। भगवान गलत हो सकता है लेकिन अल्लाह का भेजा हुआ परिंदा भी अच्छे काम करके चला जाता है। यह होती है सलीम जावेद की स्टोरी। आपके मन में एक ऐसा चित्र निर्माण किया जाता है जो शायद होता ही नहीं है, और यही सलीम जावेद की स्टोरी आज तक चली आई है राजनीति में। यही सलीम जावेद की स्टोरी। और एक बात नोटिस की है आपने कभी इन फिल्मों में, सारी फिल्मों में एक बंजारों की टोली होती है, बंजारों की टोली होती है, और जब भी गांव के नजदीक कोई बंजारों की टोली आए तो उसमें गाना होता ही है। एक अधनंगी औरत खुद को बंजारन बताते हुए, होती नहीं है, बंजारन बताते हुए गाना गाती है, डांस करती है। क्या ऐसे डांस जो शोले में बताए गए हैं या अन्य फिल्मों में बताए गए हैं सलीम जावेद की स्टोरी में, क्या ऐसी बंजारों की टोली जो नाचते गाते घूमते फिरती है, ऐसा देखा है कभी? पहले हमारे यहां बंजारे लॉजिस्टिक का काम करते थे, सामान इधर का उधर ले जाओ, और सबसे बड़ी एक व्यवस्था थी बंजारों की, जो अपनी टोली के साथ इधर का सामान उधर पहुंचाते थे। लॉजिस्टिक का काम, ट्रांसपोर्ट का काम वो करते थे। बंजारों की टोली यही काम करती थी। लेकिन सलीम जावेद की फिल्में हिंदू बंजारों को क्या दिखाती है? नाच गाना करने वाले बंजारे। रास्ते में चलते चलते कहीं रुक जाए, थक जाए, दिल बहला ना हो तो अपना ढोलक लेके प्रभु का नाम स्मरते स्मरते, वो अपने ईश्वर का नाम स्मरते स्मरते गाना गा लेते हैं, कई लोकगीत गा लेते हैं। उसे इस तरह के गंदे गानों में परावर्तित करके अगर दिखाया जाता है तो ये बंजारों को बदनाम करने का षड्यंत्र है। आज तक दुनिया में
किसी बंजारे ने इस नग्नतापूर्व तरीके से गाना नहीं गाया है, लेकिन सलीम जावेद दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें दिखाना होता है। हिंदू बंजारे ऐसे गाने गाते हैं। जो नहीं है उसे है ऐसा बताकर दिखाना है। अखबारें भी आजकल ऐसी खबरें छापते हैं ना, तांत्रिक मांत्रिक की खबरें जब छपती है ना, तो उन खबरों में सारे तांत्रिक मांत्रिक और काला जादू करने वाले हिंदू दिखाए जाते हैं। कभी कोई मुसलमान तांत्रिक मांत्रिक होता ही नहीं है, ऐसा चित्र निर्माण किया जाता है। चलो छोड़ दीजिए इन बातों को, हिंदू मुसलमान वाली बातों को, लेकिन एक बात तो जरूर होती है दोस्तों, एक बात तो जरूर होती है। किया जाता है क्या? उन चीजों को दिखाया जाता है जो वास्तव में नहीं है। एक आभासी चित्र निर्माण किया जाता है सलीम जावेद की स्टोरी में। यही सलीम जावेद की स्टोरी आज तक चली आ रही है। चुनाव आयोग ने गड़बड़ की, गड़बड़ की, गड़बड़ की, गड़बड़ की, बस गड़बड़ की। सारी दुनिया बोल लेती है गड़बड़ हो गई। बच जाता है 786 का बिल्ला लगाने के बाद, बच जाता है, बच जाता है, बच जाता है। मंदिर में हवस का पुजारी रहता है। इमाम साहब बड़े अच्छे होते हैं, उनका बेटा तो सबसे अच्छा होता है। अब्दुल चाचा बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन मंदिर का पंडित और पुजारी बड़ा लालची होता है। इलेक्शन कमीशन गड़बड़ कर सकता है, कांग्रेस को हरा सकता है, बीजेपी को जिता सकता है। यही ये सलीम जावेद की कहानियां हैं, यही ये सलीम जावेद की कहानियां। इन लोगों के लिए फिल्म एक ऐसा जरिया था जिसके द्वारा ये लोगों के अंदर, कुछ लोगों के लिए भय निर्माण करे। मंदिर में जाते वक्त पुजारियों के संबंध में हमारे मन में अच्छे विचार ना रहे, अच्छी भावनाएं ना रहे। यही तो दिखाया जाता है सलीम जावेद की स्टोरी में। आज जो भी सत्ता में हैं, उनके लिए लोगों के मन में अच्छे विचार ना रहे, यही तो दिखाया जाता है आज की सलीम जावेद की स्टोरी में। 50 साल हो गए हैं शोले को। ये शोले अब शोले नहीं रहे, आग बनकर भड़का रहे हैं लोगों को, नई पीढ़ी को। इसी आग को समझ लेना चाहिए और अपने विचारों से बुझाना चाहिए। नमस्ते।